यूपी में डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव। अब राज्य में ही तय होगा डीजीपी का नाम। अखिलेश यादव का तंज। कहा, बड़े पुलिस अधिकारियों को अस्थायी पद देने की हो रही है व्यवस्था। यूपी में नया डीजीपी नियुक्त करने के लिए योगी कैबिनेट ने डीजीपी उत्तर प्रदेश सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट रूल्स 2024 को मंजूरी दी है। अब यूपी में डीजीपी का चुनाव हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। कमेटी में राज्य के मुख्य सचिव, यूपीएससी का एक प्रतिनिधि, यूपी पीसीएस के अध्यक्ष, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और एक रिटायर्ड डीजीपी शामिल होंगे। एक बार चुने जाने के बाद डीजीपी को 2 साल का कार्यकाल मिलेगा। कानून का राज स्थापित करने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की थी कि हमारे पास पूर्णकालिक एक सुयोग्य डीजीपी हो। यूपी सरकार के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। ये साबित कर रहा है लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी तक यूपी सरकार संघ लोक सेवा आयोग को नामों का पैनल भेजती थी, जिसके बाद संघ लोक सेवा आयोग डीजीपी की नियुक्ति करता था। उत्तर प्रदेश के मदरसों को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया है जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकारों या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है। मदरसे मजहबी शिक्षा देते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही है। मदरसों में किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये जो हाई कोर्ट का फैसला था वो तथ्यों के आधार पर नहीं था। इस साल 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज। विपक्ष ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि योगी सरकार सिर्फ लोगों को धर्म और मजहब के नाम पर बांटना चाहती है। समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं और उसका परिणाम ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। जो ये बटोगे कटोगे, ये फैसला उस नारे पर दिया। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि यूपी सरकार मदरसों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के विकास के लिए, मदरसा शिक्षा में जो पढ़ने वाले नौजवान हैं उनके बेहतर तालीम के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए काम किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।